राजधानी लखनऊ के ट्रांस गोमती निवासियों ने बड़ी उल्लास के साथ भारत माता के नारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा मिलकर निकाली। राकेश मणि पांडे ने लोगों को तिरंगा फहराने के साथ साथ तिरंगा को सलामी देने की बात की। ट्रांस गोमती निवासी संघर्ष समिति ने अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार तिरंगा यात्रा अबरार नगर पार्क से होते हुए रहीम नगर चौराहे पर समाप्त हुआ। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व राकेश मणि पांडेय, मोशून्य सलीम, आशुतोष पाठक और जुबैर किदवई कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा में झंडा लिए हुए सैकड़ों लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम करते हुए रहीम नगर चौराहे पर सभा स्थल के रूप में परिवर्तित हो गई। तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए राकेश मणि पांडेय ने कहा, तिरंगा इस देश की आन बान व शान है और इसकी ताकत रूस व यूक्रेन के युद्ध के दौरान स्पष्ट हो गया। हम भारतीयों की ताकत ही है कि विषम परिस्थितियों में अपने देश के लोगों को, दूसरे देशों में युद्ध में फंसे लोगों को हम भारत लाने में सक्षम हो पा रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां दुनिया के सभी वर्गों के लोग शांति, सद्भाव और भाईचारा व शांति से रहते हैं। देश की एकता, अखंडता के लिए हम देशवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। जी, आज किस तरह का प्रोग्राम आप लोग के द्वारा आज यहाँ किया गया था? पंतनगर, ये शिवानी विहार और इंद्रप्रस्थ नगर और अबरार नगर के लोगों ने तय किया कि हमको तिरंगा यात्रा करनी है। तो हम लोगों ने अबरार नगर पार्क से लेकर के और रहीम नगर चौराहे तक हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। और ये खास करके कि हमने अपने तिरंगा की जो ताकत है वो कैसे एकता के रूप में जुड़ सकता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। और किसी भी सामाजिक भेदभाव के बगैर तिरंगा को अपनाने के पर जोर दिया गया। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि जिस तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय में तिरंगा ने अपनी ताकत दिखाई थी, वही ताकत हमारे हिंदुस्तान में मजबूत करने की ज़रूरत है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे संगठन को, हमारे लोगों को और समाज के लोगों को बांटने का काम कर रही है। तिरंगा यात्रा इसी का परिचायक है कि सारे जनमत एक तिरंगा झंडे के नीचे रह करके वो आंदोलन में भाग लें और किसी भी तरह की स्थितियों से निपटने के लिए हम लोग तैयार रहें। हम देश के लिए हैं, तिरंगा एक देश है और हम देश के हैं, हम भारतवासी हैं। सबसे पहले हम भारतवासी हैं, इसके बाद ही हम और कुछ हैं। इसीलिए जात और दूसरे संप्रदायों का भेदभाव भुला करके हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। लगभग कितने लोग इसमें शामिल रहे हैं आपके? इसमें लगभग 100 के आसपास लोग थे। 100 के आसपास लोग थे और सारे लोग, और इसमें पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद था। वो हम लोगों के आगे आगे चल रहा था और हम लोगों को निर्विवाद जो है बिना किसी रुकावट के ये यात्रा हमारी समाप्त हुई। ठीक। यात्रा निकाली गई, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? सर, तिरंगा हमारी जान है सबसे पहले। और मैं इस बात को एक चीज़ इस प्रकार प्रकट करना चाहूँगा कि अभी जो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था कि हमारे देश के सैनिक ही गद्दार हैं। हमारे देश का सैनिक गद्दार नहीं है। वो किसी जात या धर्म में नहीं बटा हुआ है। वो केवल जब शहीद होता है तो तिरंगे में ही लिपट के आता है और यहाँ की जनता उस तिरंगे का सम्मान करती है। वो दिल से चाहती है, दिल में उसके तिरंगा बसा हुआ है। इसीलिए सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हमारे करीबन 100 लोगों के आसपास लोग थे। पुलिस बल आगे चल रहा था, बाकायदा हमें रूट दिया गया, सम्मान हमारा किया गया और पब्लिक ने भी सहयोग किया। इस तिरंगे के साथ ही हम जिंदा हैं और इस तिरंगे के साथ ही हम मरना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। देने वाले हमारे जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इसकी आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, आज हम उसका सम्मान इस प्रकार कर सकते हैं। संग में मोदी जी, जिन्होंने कि इस तिरंगे के सम्मान के लिए घर घर मतलब तिरंगा लगाने का कार्य किया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही हम अपने दोनों अध्यक्षों का भी सम्मान करते हैं कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है और हमेशा करते रहेंगे। कल 15 अगस्त है, कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन आ जाएगा। साल में एक ये ऐसा त्यौहार है रक्षाबंधन, जो बेटी और बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं, राखी बांधती हैं। वर्तमान सरकार हो या कोई सरकार हो, उस दिन 24 घंटे के लिए बस सेवा फ्री करती है। तो किस तरह से सरकार को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? सर देखिए, बहनों के लिए चाहे भाइयों के लिए सरकार अगर बस सेवा फ्री कर रही है, ये बहुत अच्छा कार्य है और इसके लिए हम उसका धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। सभी सरकारों ने किया है, परंतु हमें ये भी सोचना होगा कि ये फ्री की रेवड़ियाँ जो बांट रही हैं या फ्री रेवड़ियाँ दी जा रही हैं, ये बंद की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे देश का विकास रुकता है।
देश का विकास नहीं हो रहा है। केवल इतना करिए, अगर देनी है शिक्षा दीजिए, देनी है स्वास्थ्य दीजिए फ्री में, देना है हमें रोजगार दीजिए। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रोजगार होगा तो हमारा परिवार का विकास होगा, शिक्षा होगी हमारे देश का विकास होगा, और अगर हमारी सुरक्षा होगी तो समाज की सुरक्षा भी होगी। इसके अलावा हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। फ्री की रेवड़ियाँ बांटना बंद कर दी जाए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों से ही हम कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। फ्री के चक्कर में केवल समाज जो पढ़ा लिखा है वो आगे नहीं जा पा रहा है, और जो उससे नीचे का है आरक्षण के कारण वो आगे बढ़ जाता है। तो ये बंद किया जाना चाहिए। उन्हें तो इस देश को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? कल 15 अगस्त भी है। हम लोगों ने 6 महल्ले की ये मिल के सैकड़ों लोगों के साथ में रैली निकाली, अबरार नगर से रहीम नगर चौराहे तक सारे लोग इकट्ठे हुए और बहुत अच्छा हम लोगों को सहयोग मिला। आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अच्छा सहयोग किया, और बाकी हमारे ये पांडे जी लोगों ने, भाई हमारे अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। और बस यही संदेश देना चाहते हैं कि सब मिल बांट के रहना चाहिए। हम सब एक हैं, तिरंगा हमारी जान है, यही हमारी शान है, इसी में हम लोग जिएंगे, इसी में हम लोग मरेंगे। न कोई भेदभाव होगा न कुछ होगा। ये भेदभाव जो लोग करते हैं वो गलत होते हैं, एक आध हर जगह पे होते हैं, लेकिन हम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग मिल बांट के रहते हैं, हम लोग ये एक परिवार है। ये जो भी है तिरंगा जो लोग मान रहे हैं हम लोगों के साथ में, वो एक परिवार है हम लोगों का, और हम लोग इंशाल्लाह साथ ही में रहेंगे। और ये योगी जी का, मोदी जी का हम लोग सम्मान करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं उनको कि बस इसी तरीके से हम लोग जुड़े रहें, और ये हम लोग के ये अकान मकान न टूटे। और इसके लिए तो खैर हम लोग पहले भी धन्यवाद दे चुके हैं योगी जी को, बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया है। और इसी के बस यही सब हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि भाई सब लोग मिल के रहें और सब एक रहें। डिपार्टमेंट में भी झंडारोहण होगा, तो किस तरह से आप इस देश की जनता को संदेश देंगे? देश की जनता हमारे लिए तिरंगा मान है, हमारा सम्मान है, हमारी जान है। हम देश के लिए ही जीते हैं और देश के लिए ही मरेंगे। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, और हमारे नेता लोग, हमारे जितने भी माननीय नेतागण हैं, ये कल तिरंगा फहराएंगे, और हम लोग भी अपनी छोटी छोटी जगहों पे फहराएंगे, जो कि हमारी शान है। और ऐसा ही कार्यक्रम हम तो चाहते हैं कि हर रोज़ होना चाहिए।